क्या बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच इंटरमेसी रोमांस कम हो जाता है? तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा, अगर होता है तो, और इसका सलूशन क्या है। तो मैं हूँ डॉक्टर जैस, जो मैं आज लेके आई हूँ रिलेशनशिप पे वीडियो। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बच्चा होने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी अपने बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। वो बच्चे के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो एक हस्बैंड वाइफ भी हैं। टाइम मैनेज भी नहीं कर पाते कि कैसे एक दूसरे को टाइम दें और कैसे एक दूसरे को समझें। बच्चा होने के बाद सडन बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा मोड़ आता है जब वो पेरेंट्स बनते हैं और एक छोटे से बच्चे को लेके, एक नई दुनिया को लेके वो अपने हाथ में आते हैं और पेरेंट्स बनने का एक फीलिंग जो होता है, वो एहसास होता है उनको और फील होता है, और वो सब कुछ भूल जाते हैं फिर। और नो डाउट ये एहसास बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा होता है। बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, और जो चेंजेस ज़रूरी भी हैं, और चेंजेस आने की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सब कुछ चेंज हो जाते हैं। ऐसा बदलाव आता है जो वो सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बदलाव आप नहीं लाएंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाएंगे। और बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं जो एक दूसरे को एक साथ रह के निभानी पड़ती हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जब जिम्मेदारियां आती हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो आप लोग एक तो थोड़े से दूर हो जाते हो, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं। नो डाउट ऐसा होता है, क्योंकि सडन आप पेरेंट्स बने होते हो, और पेरेंट्स बनने के बाद एक जिम्मेदारी जो आती है वो आप लोगों को, देखो जो समझ गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो धीरे धीरे समझते हैं उनके बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, जो एक नेचुरल सी बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबके बीच ना, अगर कपल्स हैं तो 98% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जब फर्स्ट टाइम मदर बनी तो मैं भी बहुत इरिटेट हो जाती थी, संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि हम अकेले रहते थे। तो लेकिन हाँ, नो डाउट बाद में चीज़ें ठीक हुई, और बाद में मैं समझी 1-2 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अरे यार पहले तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होती थी और अब देखो बच्चा आने की वजह से हमारे बीच बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। इट्स वेरी कॉमन। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके शिकार हैं, सारे कपल्स ऐसा होता है उनके साथ। ये टॉपिक पे आते हैं, तो पार्टनर्स के बीच क्यों इंटरमेसी, क्यों रोमांस कम होने लगता है? आखिर क्या रीज़न है कि ऐसा होने लगता है? पहले तो बच्चे की वजह से एक टाइम शेड्यूल आपका बाउंडेड हो जाता है। आप एक शेड्यूल में आ जाते हो कि नहीं, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जल्दी खाना है, बच्चे को खिलाना है, बच्चे को नहलाना है, अच्छा जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेते हैं, बच्चा जग जाएगा, बच्चा ही है। तो इसलिए आप बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने लगते हो, उसके शेड्यूल में जीने लगते हो, उसके लाइफस्टाइल में जीने लगते हो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप एक शेड्यूल में आ जाते हो, जो आपकी लाइफ बहुत फ्रीक होती है। बच्चा होने से पहले कभी सो रहे हो, कभी उठ रहे हो, कभी जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो बच्चा आने की वजह से ये चीज़ें आपकी थोड़ी कम हो जाती हैं, और कम हो जाती हैं तो इसकी वजह से आप उसके एडिक्टेड नहीं होते हो, और लगता है ये मेरे लाइफ में क्या बदलाव आ गया, ऐसा कैसे हो गया, हम सडन एक साथ सोते थे और बीच में हमारे बच्चा आ गया। तो फर्स्ट स्टेज ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाते हो। अगर आप बेड पे सो रहे हो तो आपके बीच में बच्चा होता है। तो नो डाउट ये देखो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो भी तो आपका अपना है, जो अगर बीच में सो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि उन सब चीज़ों के होते हुए भी आपको अपने लिए एक क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो कपल्स जो है अपने आप को भूल के पूरे बच्चे में बिज़ी हो जाते हैं। मतलब लाइक वो कोई एक ऐसी बात तक नहीं करते हैं
जो आपसे रिलेटेड या आप दोनों से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ में या ऐसा कुछ हो, बस वो बच्चों पे फोकस करते हैं क्योंकि वो एक ऑसम मैं भी ऐसा करती थी, हम लोग भी ऐसा करते थे। एक ऑसम टाइम पीरियड होता है जो बच्चों के साथ, अरे यार आज इसने ये किया, आज उसने ये किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज इसने ये हो गया, आज बेबी ने ऐसा किया, बेबी वैसा, आज बेबी के लिए लाना है, बेबी के लिए लाना है। बट आप भूल जाते हो कि आप भी एक कपल हो और आप दोनों को भी एक दूसरे की बातों को शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। आप दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि कम से कम एटलीस्ट आप पूछ सकते हो, यार हाउ वाज योर डे इन ऑफिस, या तुम्हारा दिन कैसा रहा घर पे, आज ऐसा क्या हुआ, तुम ठीक हो, या तुमने आज अपने लिए कुछ सोचा, क्या अगर तुम्हारी चीज़ें सब ठीक चल रही हैं ना, और क्या फ्यूचर प्लान है आफ्टर बेबी। बहुत सारी बातें होती हैं। एक फ़ीमेल के लिए तो और भी ज़रूरी है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में जाने, क्योंकि एक फ़ीमेल बहुत इनसिक्योर हो जाती है कि मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है यार। जब देखो बेबी माँ होती है वो, लेकिन वो अपने लिए भी एक कहते हैं ना अटेंशन चाहिए होती है उसको कि मैंने बेबी डिलीवर किया, मैंने अपनी बॉडी से अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो सोचती है कि मुझे भी कोई कहते हैं ना अटेंशन दे कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम क्या सोच रही हो, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। इतना ज़रूर ध्यान रखो कि आप कपल भी हो, आप दोनों के लिए भी 10 to 5 मिनट्स का इतना क्वालिटी टाइम होना चाहिए ये पूछने के लिए कि यार कैसा चल रहा है लाइफ, बताओ ना कैसा फील कर रही हो तुम बेबी के बाद, हमारी लाइफ कैसी थी पहले, या आप कैसा फील कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छी कम्युनिकेशन 5 मिनट का ज़रूर होना चाहिए आपके बीच, चाहे वो कभी भी, पूरे दिन में एक 5 मिनट्स का क्वालिटी टाइम, क्वालिटी कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, कपल ये कहते हैं अरे यार रोमांस और इंटरमेसी के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता। गाइज, इट्स ए वेरी बिग एक्सक्यूज़ इन योर लाइफ, क्योंकि आई नो कि एवरीवन नो कि टाइम नहीं मिलता है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है कि यार टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में बिजी था, बहुत थक गया, घर में बिजी थी, थक गई, ऑफिस में गई, आज ये हो गया। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि टाइम ही नहीं है यार, पता है, और टाइम है भी तो बहुत टायर्ड है, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। कपल्स क्या कहते हैं, अरे यार छोड़ो ना यार, क्या रोमांस, क्या इंटरमेसी, अब तो बच्चा हो गया, बच्चा भी बड़ा होने वाला है, अब तो हमारे दिन गए, अब क्या रोमांस करना है, क्या ये सब चीज़ें करना, हो गया जैसा होना था, हमने बहुत लाइफ जी ली, अब बच्चों के बारे में ध्यान देना है। पर नहीं यार गाइस, आपकी भी लाइफ है, आप भी कपल हो, बच्चा छोटा है, कल बड़ा होगा, कल अपने पैर पे स्टैंड हो जाएगा और वो चला जाएगा, फिर कौन रह जाएगा, आप दोनों रह जाओगे। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना और एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बच्चा आ जाए या कोई भी आपके लाइफ में आ जाए। जब बच्चा आ जाता है तो वाकई में टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे को, लेकिन पता है आप ये सब एक्सक्यूज़ेस दे के ना, ऑलरेडी टाइम नहीं मिलता जिसकी वजह से आप एक साथ नहीं होते हो, और ये सब एक्सक्यूज़ेस दे के और भी आप अपने बीच में गैप ले आते हो, और गैप आने की वजह से नो डाउट गैप आने की वजह से आप परेशान होगे, आप में एक अलग सा इरिटेशन, गुस्सा आएगा और फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप पहले की तरह तो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, बट ये कह देना कि बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानती। पता है, बच्चे की वजह से आप पूरे दिन परेशान रहते हो, थकान, परेशान, एंजाइटी, गुस्सा, इरिटेशन, एवरीथिंग। बट अगर आपने 5 to 10 मिनट्स का क्वालिटी टाइम निकाल लिया ना एक दूसरे के लिए, तो एक रेमेडी, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा आप लोग के लाइफ में, और आप इतने रिचार्ज हो जाओगे ना कि पूरा दिन, दूसरे दिन आप एक्टिव रहोगे। ये करके देखना आप कि आपने अगर 5 मिनट का क्वालिटी टाइम बिता लिया और अच्छे से बात कर ली, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुन ली ना, कभी भी, पूरे होल डे, होल नाइट में कभी भी, तो ये एक रेमेडी, एक मेडिसिन की तरह काम करता है एक रिलेशनशिप में। ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट साथ में बैठ के चाय पीना, साथ में थोड़ा चिट चैट कर लेना, साथ में अगर आप किचन में भी चले गए और हाय हेलो कर लिया, तो ये भी बहुत बूस्टअप का काम करता है। साथ में कहीं नहीं घूमने जा सकते, अभी बच्चा छोटा है, नहीं निकल सकते साथ में, नहीं मूवी जा सकते, नहीं यहाँ वहाँ जा सकते, शॉपिंग, मैं मानती हूँ ये नहीं हो पाता है डेली, बट हाँ इतना तो हो सकता है कि एक कप चाय का और बालकनी में बैठ के और एक प्यार भरी बातें तो कर ही सकते हैं ना। तो ये ज़रूर करिए आप, तो ये आपके रिश्तों को बूस्टअप करेगा। तो गाइस देखो क्या है ना, अगर आपका रिश्ता आपके हाथ में है, आप उसको कैसे रखना चाहते हो, क्या कहना, कैसे बना के रखना चाहते हो, सब अप टू यू। लोग कहते हैं ना बड़ी बोरिंग लाइफ हो गई है, बड़ी बोरिंग सी ज़िंदगी हो गई है, नहीं,
सब बोरिंग, सब अच्छा, सारे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके हाथ में होती हैं। अगर आपको अपना रिलेशनशिप बोरिंग बना के रखना है तो आपको बोरिंग बना लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोरिंग बना के रखना है, अच्छा रहना है, अच्छे से अपने बीच एक इंटरमेसी, एक रोमांस बना के रखना है, तो आप 45 प्लस में भी होना तो भी आपके बीच वो बॉन्डिंग बनी रहेगी। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बॉन्डिंग को कैसे रखते हैं और कैसे नहीं रखते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।